मैं अक्सर देखता हूँ, एक सवाल मुझसे अक्सर पूछा जाता है, क्या लाउड स्पीकर धार्मिक आज़ादी का हिस्सा है? और भारत में लाउड स्पीकर और कानून क्या है? धार्मिक स्थलों पर शोर को लेकर कोर्ट ने कब क्या कहा है, उसके बारे में बात करते हैं। क्या आपको पता है कि शोर भी एक तरह का प्रदूषण है? लाउड स्पीकर से निकलने वाली आवाज़ सिर्फ आवाज़ नहीं, बल्कि शोर शोर को अवांछित ध्वनि कहा जाता है। और अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे देश में लाउड स्पीकर को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े होते रहते हैं और विरोध प्रदर्शन भी होता रहता है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में एक जबरदस्त फैसला सुनाया। जस्टिस अजय गडकरी और श्याम चांदक की बेंच ने कहा कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किसी भी धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। ये तो आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। किसी भी धार्मिक जो धर्म है ना, उसका हिस्सा नहीं है। कौन? लाउड स्पीकर उसका हिस्सा नहीं है। अगर लाउड स्पीकर बजाने की इजाज़त नहीं मिलती तो कोई भी यह दावा नहीं कर सकता है कि उसके धार्मिक अधिकारों का हनन हो रहा है। ये फैसला जागो नेहरू नगर रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन बनाम पुलिस कमिश्नर केस में सुनाया गया है। अगर आप सोचिए कि मैं हिंदू धर्म से हिंदू हूँ या मुस्लिम है आप देखेंगे, आप कहें कि आपको इजाज़त लेनी है लाउड स्पीकर की, अगर इजाज़त नहीं मिलती है तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं कि आप कहें कि नहीं नहीं सरकार, माय लॉर्ड, हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। नहीं, धार्मिक हिस्सा नहीं है आपका लाउड स्पीकर, धर्म का हिस्सा नहीं है। और इसके साथ ही कोर्ट ने शोर शराबे की शिकायत करने वालों के लिए एक नए नियम भी बनाया। अब अगर कोई शोर मचाने की शिकायत करता है तो उस पर अलग अलग लेवल की सज़ा दी जा सकती है, मतलब जितना ज़्यादा शोर उतनी ज़्यादा सज़ा। और हाई कोर्ट ने मुंबई पुलिस को दिए निर्देश में वो शोर प्रदूषण नियमन और नियमन अधिनियम नियम 2000 को सख्ती से लागू करें। यह उन लोगों के लिए चेतावनी है जो धर्म के नाम पर ध्वनि फैलाते हैं। लाउड स्पीकर की इजाज़त ना देना किसी के अधिकार का उल्लंघन है? और आपने देखा होगा कि जो साउंड बाउंड बजते रहते हैं, आप अगर पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहे हैं तो आप कोर्ट जा सकते हैं, आप अदालत में जा सकते हैं, पुलिस में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि शोर कई तरह से सेहत के लिए हानिकारक हैं। अगर किसी को लाउड स्पीकर इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाती है तो वह यह नहीं कह सकता है कि उसके किसी भी अधिकार का उल्लंघन हुआ है या जनहित में है कि ऐसी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ऐसा अनुमति देने से मना करने पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 या 25 के तहत दिए गए अधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा। ये याचिका मुंबई के कुर्ला और चूना भट्टी इलाके में रहने वाले लोगों ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर की है। दरअसल कुछ मस्जिदों और मदरसों में ये लाउड स्पीकर अजान और धार्मिक भाषण देने से बहुत शोर हो रहा था और जिससे लोगों को परेशानी हो रही थी। इन लोगों का कहना है कि यह शोर तय सीमा से भी ज़्यादा है और इससे आसपास के लोगों का जीना मुश्किल हो गया। और उन्होंने पुलिस से कई बार शिकायत की, पुलिस कंट्रोल रूम में फ़ोन किया, ट्विटर पर लिखा और बड़े अधिकारियों को भी चिट्ठी लिखी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ध्वनि प्रदूषण कानून क्या कहता है? शोर प्रदूषण नियमन और नियंत्रण नियम 2000 के मुताबिक रिहायशी इलाकों में दिन के समय शोर 55 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और रात में यह सीमा 45 डेसिबल है। अगर कोई इन नियमों को तोड़ता है तो महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 38 के तहत पुलिस से मदद मांग सकते हैं। पुलिस को अधिकार है कि वो जोर जोर से बज रहे संगीत या किसी भी तरह के शोर को बंद करवाए, लाउड स्पीकर बजाने की परमिशन को रद्द करे, बदले या उससे कुछ शर्तें जोड़े। इस पर कोर्ट ने कहा कि वो एफआईआर दर्ज करने का आदेश तो नहीं दे सकता, लेकिन धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर की आवाज़ को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। नवंबर 2023 में पुलिस ने हलफनामा दिया था कि कुर्ला इलाके की 2 मस्जिदों में शोर का स्तर 79.4 और 98.7 डेसिबल था। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर आसपास कई धार्मिक स्थल लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सभी लाउड स्पीकर वॉइस एम्पलीफायर से निकलने वाले शोर के कुल स्तर को ध्यान में रखा जाना चाहिए, न कि सिर्फ 55 या 45 डेसिबल की व्यक्तिगत सीमा को। 1981 के वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम की धारा 2A में शोर को वायु प्रदूषक माना गया है। धारा 2A के अनुसार वायु प्रदूषक कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो हवा में घुली हो और लोगों, जानवरों, पेड़ पौधों, हमारे आसपास के माहौल को नुकसान पहुंचाए। यह चीज़ ठोस, तरल या गैस के रूप में हो सकती है और इसमें शोर भी शामिल है आपका। अब देखिए कितना शोर बर्दाश्त कर सकते हैं हम। CPCB ने तय सीमा की है। इंडस्ट्रियल एरिया में देखें दिन में 75 डेसिबल और रात में 70 डेसिबल तक शोर, और कॉमर्शियल एरिया में दिन में 65 डेसिबल, रात में 55 डेसिबल तक शोर। रिहायशी इलाकों में दिन में 55 डेसिबल और रात में 45 डेसिबल से ज़्यादा शोर नहीं होना चाहिए। शोर और शोर नियंत्रण में प्रदूषण में थोड़ा फर्क है। शोर किसी भी तरह की आवाज़ हो सकता है, लेकिन जब यह आवाज़ बहुत तेज, कर्कश और परेशान करने वाली हो तो उसे शोर प्रदूषण करते हैं, जैसे कि ट्रैफिक का शोर, हवाई जहाज़ के इंजन की आवाज़। कितना शोर बर्दाश्त कर सकते हैं हम, ये जो आपको बताया ना, ये भी याद रखिएगा।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भारत में अलग अलग जगहों के लिए शोर की सीमा तय कर रखी है। शोर प्रदूषण नियम के हिसाब से दिन और रात में अलग अलग जगहों पर कितना शोर हो सकता है, यह तय किया गया है। पहले शोर प्रदूषण को वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1971 के तहत देखा जाता था, लेकिन अब इसके लिए अलग से शोर प्रदूषण नियमन और नियंत्रण नियम 2000 बनाए गए। पर्यावरण संरक्षण नियम 1986 में भी गाड़ियां, एसी, फ्रिज, डीजल जनरेटर और कुछ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में होने वाली शोर की सीमा तय की गई है। अगर आप डीजल जनरेटर से शोर मचाते हैं तो आपका जनरेटर सील हो सकता है। आपको 10,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। जुर्माने की रकम जनरेटर के आकार पर निर्भर करेगी। इसी तरह निर्माण कार्य में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों से अगर शोर प्रदूषण होता है तो 50,000 रुपये तक का जुर्माना, उपकरण जब्त या सील हो सकते हैं। बॉम्बे पहले भी कोर्ट ने लगाई थी शोर पर लगाम। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने नए फैसले में 2016 के एक पुराने मामले डॉक्टर महेश विजय बेड़कर बनाम महाराष्ट्र का भी जिक्र किया। उस समय भी कोर्ट के शोर प्रदूषण नियमन नियंत्रण नियमों को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया था। 2016 के उस फैसले में हाईकोर्ट ने कहा था कि धार्मिक स्थल भी शोर प्रदूषण फैलाने पर सजा से बच नहीं सकते। कोई भी यह नहीं कह सकता है कि लाउड स्पीकर बजाना उसका संविधान में दिया गया मौलिक अधिकार है, चाहे वो अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता का हवाला दे या फिर अनुच्छेद 19(1)(a) बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी। 2016 के फैसले में हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले का हवाला देते हुए कहा था कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर नहीं बजाया जा सकता। साथ ही साइलेंस जोन और रिहायशी इलाकों में रात के समय गाड़ियों के हॉर्न बजाने पर भी रोक लगाई थी। हालांकि राज्य सरकार को यह छूट भी दी गई कि वह साल में 15 दिन के लिए रात 10 बजे से आधी रात तक की सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम के लिए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की इजाज़त दे सकता है, लेकिन यह इजाज़त साइलेंस जोन में नहीं दी जा सकती। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, धार्मिक स्थल और अदालतों के 100 मीटर के दायरे में साइलेंस जोन होता है और जहां किसी भी तरह का शोर शराबा करना मना है। अब बात आती है रात में लाउड स्पीकर, और सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी रोक। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2005 में एक अहम फैसला सुनाते हुए रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सार्वजनिक जगहों पर लाउड स्पीकर और म्यूजिक सिस्टम के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने कहा था कि शोर प्रदूषण से लोगों की सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है, इसलिए यह जरूरी है कि रात में शांति रहे। अब बात आती है उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लगाई थी सख्त पाबंदी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आप देखते हैं कि 26 जून 2018 को एक बड़ा फैसला सुनाते हुए लाउड स्पीकर के लिए 5 डेसिमल की सीमा तय कर दी। मतलब कि दिन में भी लाउड स्पीकर बजाने की इजाज़त तभी मिलेगी जब तय हो जाए कि आवाज़ 5 डेसिमल से ज़्यादा नहीं होगी। आपको बता दें कि ज़मीन पर गिरने वाली पिन या किसी इंसान की सांस लेने की आवाज़ भी 10 डेसिमल होती है। कोर्ट ने राज्य सरकार को यह भी आदेश दिया था कि वो यह सुनिश्चित करे कि कोई भी व्यक्ति या संस्था, चाहे वो धार्मिक ही क्यों ना हो, बिना लिखित अनुमति के लाउड स्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम का इस्तेमाल ना करे। और उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जून 2018 में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर सख्ती दिखाते हुए कहा था रात 12 बजे के बाद लाउड स्पीकर नहीं बजने चाहिए। मंदिर, मस्जिद या फिर गुरुद्वारा, किसी को भी बिना लिखित अनुमति के लाउड स्पीकर बजाने की इजाज़त नहीं है। लेकिन जुलाई 2020 में कोर्ट ने अपने ही फैसले को बदल दिया। 2018 में कोर्ट ने लाउड स्पीकर की आवाज़ 5 डेसिमल तक सीमित कर दी थी, लेकिन बाद में इसे गलती से हुआ आदेश बताते हुए वापस ले लिया। इस तरह उत्तराखंड में धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल से पाबंदी, आप देखते हैं कि क्या पाबंदी हट गई। अनुच्छेद 25 में धर्म के आज़ादी का मतलब क्या है? भारत के संविधान में हर नागरिक को धार्मिक आज़ादी दी गई है। आप किसी भी धर्म का मान सकते हैं या किसी को नहीं, यह आपकी मर्जी है। आप खुलकर सबको बता सकते हैं कि आप किस धर्म को मानते हैं। आप पूजा पाठ कर सकते हैं, अपने धर्म की रीति रिवाज मान सकते हैं। अपने धर्म का प्रचार करने की आज़ादी, यह आज़ादी सिर्फ भारतीयों को ही नहीं बल्कि भारत में रहने वाले सभी लोगों को है। आपको धार्मिक आज़ादी से किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान नहीं होना चाहिए। कर्नाटक में भी मस्जिदों के लाउड स्पीकर का सवाल उठा था, ये आप देखेंगे। तो आप देखेंगे कर्नाटक हाईकोर्ट ने सितंबर 2018 में रात 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर बजाने पर रोक लगा दी और कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर लाउड स्पीकर पाबंदी लगाई जाती है तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार ही आवाज़ की सीमा तय की जानी चाहिए। यह आदेश तब आया था जब कोप्पल के एक निवासी ने डिप्टी कमिश्नर के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें 31 दिसंबर 2018 तक जिले में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई थी। फिर जनवरी 2021 में कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वो धार्मिक स्थलों पर लगे गैरकानूनी लाउड स्पीकरों के खिलाफ कार्रवाई करें। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि वो तुरंत पुलिस और कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को यह निर्देश दे कि वो सौर प्रदूषण कानून और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करते हुए धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर और एम्पलीफायर के इस्तेमाल के खिलाफ कार्रवाई करें। पंजाब हरियाणा में भी लाउड स्पीकर पर आप देखिए सख्ती।
तो आप देखेंगे कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने जुलाई 2019 में सार्वजनिक जगहों पर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी और इस रोक में धार्मिक स्थल जैसे कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे भी शामिल थे। कोर्ट ने कहा था कि लाउड स्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम का इस्तेमाल करने के लिए पहले से इजाज़त लेना जरूरी है और आबाद तय सीमा से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आदेश में कहा गया कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में कोई भी व्यक्ति या धार्मिक संस्था बिना लिखित अनुमति के लाउड स्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, चाहे वह दिन का समय ही क्यों ना हो। और अनुमति लेते समय भी यह वादा करना होगा कि शोर का स्तर 10 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी इसी तरह का एक फैसला आया था, अजान सिर्फ इंसानी आवाज़ में। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 15 मई सन 2020 को एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा था कि अजान सिर्फ मुअज्जिन इस्लामिक धर्मगुरु द्वारा मस्जिद की मीनार से इंसानी आवाज़ में बिना किसी लाउड स्पीकर या एम्पलीफायर की दी जा सकती है। कोर्ट ने कहा था कि हमारा मानना है कि अजान इस्लाम का एक ज़रूरी हिस्सा हो सकती है, लेकिन लाउड स्पीकर या किसी अन्य ध्वनि के यंत्र के जरिए अजान देना धर्म का ये अभिन्न, आप देखते हैं क्या, अभिन्न अंग नहीं है, क्या अंग नहीं है, और इसलिए इसे अनुच्छेद आप देखते हैं 25 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में संरक्षण नहीं दिया जा सकता। अनुच्छेद 25 भी सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता या फिर स्वास्थ्य संविधान के भाग 3 के अन्य प्रावधानों के अधीन है। मतलब साफ है कि अजान जरूरी है लेकिन लाउड स्पीकर जरूरी नहीं है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग दे सकते हैं, बता सकते हैं। धन्यवाद।